क्या हुआ? बाबा बता रहे थे कि आंटी ने उनको कॉल की थी। मॉम ने कॉल की थी? आगे कुछ बताने लगे तो असद भाई आके, इसलिए खामोश हूं के। तुम्हें कुछ पता है इस बारे में? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं पता। ईशल, कहीं तुमने तो भाभी की शिकायत? अच्छा, अगर मैंने मॉम डैड को कुछ भी बताया होता तो वो मुझे इस घर में एक सेकंड के लिए भी ना रुकने देते। तुम ये बात बहुत अच्छी तरह जानते। हाँ, मैं जानता हूँ, आई ट्रस्ट यू, लेकिन फिर क्यों की होगी आंटी ने कॉल? मुझे नहीं पता। तुम एक काम करो, तुम उनको कॉल करो, पूछो उनसे। आओ ईशु, पता है तुम्हारे लिए आज करेले बनाए कि अपने हाथों से। वैसे पता है आज मैं बहुत खुश हूं। सब कुछ तुम्हारे हाथों से वापस मेरे हाथों में आ गया। अब इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। इस घर की मलिका जो हूं मैं। हाँ सुनो, करेले थोड़े से कड़वे हो सकते हैं, जहर समझ कर खा लेना। बर्दाश्त करना सिखा रही हूँ। तुम्हारी माँ ने तो तुम्हें कुछ नहीं सिखाया, अब ये काम भी मुझे करना पड़ेगा। वैसे अच्छा ही है, जितना बर्दाश्त करोगे उतना ही अच्छा है। रोना आ रहा है? अफसोस में कब तक खड़ी रहोगे यहाँ पे? पकड़ो, सफाई शुरू करो। ये करने के बाद सिंक में बर्तन देख रही हो, वो भी धोने हैं। अभिषु, जब तक इस घर में हो मेरी बात तो माननी पड़ेगी। ये सब कर लो ना तो फिर डाइनिंग टेबल साफ करना है। 2 दिन से घर पे नहीं थे, इतनी धूल जम गई होगी, फिर खाना भी लगाना है सबके लिए। वो अब अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो सबकी नजरों में बुरी बन जाओगे। तुम्हें तो बहुत शौक है ना सबकी नजरों में अच्छा बनने का। देखो ईशम, अगर तुमने यही सब कुछ पहले किया होता तो ये सब नहीं होता। इस घर में तुम्हारी भी थोड़ी सी जगह तो बनी गई होती। मैं क्या कर सकता है? जाइए। चलो शाबाश, जल्दी से नीचे कपड़ा। ईश्वर, तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो? तुम्हें करने की जरूरत नहीं, लाओ मैं कर देता हूँ। आयजा, पानी मत पीना। ये किसने दिया तुम्हें पानी? सर
क्या हो गया? ये पानी मैंने खुद लिया है कहाँ से लिया है वही पूछ रहा हूँ। किचन से। अब आज के बाद जब तक मैं तुम्हें कुछ खाने पीने के लिए नहीं दूँ, तुमने और बाबा ने कुछ भी नहीं खाना है। प्यास लग रही थी असल। हाँ, मैं अभी ऑर्डर कर रहा हूँ, 10 मिनट में आ जाएगा, पानी भी और खाना भी। लेकिन तुमने ये सब खाना नहीं खाना है। बाकी जिसको खाना है वो खा ले। असद, आशिक को मिला। बाबा मैं आ गया हूँ, खाना शुरू करें। बैठो बेटा। हामिद के रहने कब जाओगे था? बस आप खाना खा लें, फिर मैं खुद आपको मेडिसिन देकर जाऊंगा। क्योंकि अब मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। आशिक पे तो भरोसा है ना? नहीं बाबा, मुझे किसी पे भरोसा नहीं है। और प्लीज, जब तक मैं आपको मेडिसिन नहीं दे देता, आप मुझे कहीं जाने के लिए नहीं कहेंगे। इस दिल में जो डर बैठ गया है वो अब निकलने वाला नहीं है बाबा। इसलिए मुझे किसी पे भरोसा नहीं है अब, और ये बात आशिर को भी समझनी चाहिए। क्या समझना चाहिए? अगर आपकी बीवी को कोई हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दे, कैसा लगेगा आपको? क्या रिएक्शन होगा आपका? अच्छा, अभी बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं कोई बहस नहीं करना चाहता हूं। तुमसे जितना कहा है उतना करो। ईशल को उसके मैके छोड़ कर आओ। इसी में तुम्हारी और इस घर की बेहतरी है। लेकिन क्यों? मेरी बीवी तो कहीं नहीं जाएगी। और अगर आपको ईशल का इतना ही डर है तो भाभी की जब तक डिलीवरी नहीं होती इनको इनके मायके छोड़े। चुप। ईशल ही क्यों?
आशिक असद की बात मान बेटे। यूसुफ को उसकी मां के छोड़ दिया जाओ। जी बाबा। शेर, अपनी जरूरत का सामान रख लो, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। हाँ मतलब तुमने बाबा और भाई का फैसला नहीं सुना? हमें उनके फैसले का मान रखना होगा। आशिर, भाभी तो चाहती है। सब यही चाहते हैं ईशल, सब यही चाहते हैं। सब ये चाहते हैं कि मैं घर छोड़कर चली जाऊं। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तो मुझे डैड की तरफ छोड़ा, चली जाऊंगी। नहीं, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। असद भाई, बाबा रूहान के बगैर रह सकते हो? आशिर, मैं जानती हूँ तुम्हें आशिर, तुम अपनी फैमिली के बगैर नहीं रह सकते। ना ये लोग तुम्हारे बगैर रह सकते। नहीं चाहती मेरी वजह से तुम्हारा अपनों से वास्ता छूटे। खून के रिश्ते हैं यासिर। के रिश्ते हैं आशिर, खून के रिश्ते। हॉस्पिटल में उस दिन अकेला छोड़ के, जैसे तुम्हारे अलावा मेरा किसी और से कोई वास्ता ही नहीं रहा। ऐसा करते हैं भाई? एक बेवे की खातिर सारे घर को पराया करते हैं। तुम उनकी हिमायत करो जो तुम्हारे शौहर को नहीं, अपने खून को भी पराया करे। जज्बात में थे आशिर। तो जज्बात में मेरा खून कर देंगे। उससे में गलत कदम मत उठाओ। फैसला हो गया, तब अब इस कभी नहीं आएगा। मेरे घर छोड़ के चले जाने से लोगों को तसल्ली मिलती है, तो
मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं चली जाऊंगी प्रभु की फैमिली के साथ। रहेंगे तो साथ रहेंगे। जाएंगे तो साथ। एक दफा फिर सोच लो, हम इस वक्त कहाँ जाएंगे? तुम्हें भरोसा है मुझ पर? से भी ज्यादा। तो फिर जहाँ भरोसा हो वहाँ फिक्र नहीं करते।